नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। किसी भी शहर के प्लॉट का रेट किस तरह से होता है कि मान लेते हैं कि एक प्लॉट 10 लाख का किसी ने व्यक्ति लिया और 2 साल के बाद वो 15 लाख का बिका। 15 लाख के बिकने के बाद अब ये मन में बांध के चले हैं कि 15 लाख से तो नीचे कभी बिक नहीं सकता है, 14 साढ़े 14 में तो बिक नहीं सकता है, अब इससे ज़्यादा में बिकेगा। पर 7 साल बीत चुका है, अब उसका रेट 16-17 लाख रुपये मिल रहा है। तो ये बंदा अगला जो है बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बेचने के लिए तैयार नहीं है? ये वो सोच रहे हैं कि हमने जिससे लिया था उनको तो बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था और हमको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो हम सेल नहीं करेंगे। तो उनका प्लॉट पड़ा हुआ रहता है, कभी सेल नहीं करते हैं। तो ये जो कंपेयर करते हैं ना कि बगल वाले को ज़्यादा फायदा हुआ था पड़ोसी को और हमको इतना फ़ायदा नहीं हुआ है, तो हम सेल नहीं करेंगे, तो वो प्लॉट पड़ा रहता है। अब मैं आपको एक दूसरा प्लॉट दिखाता हूँ जहाँ की कोई कंपटीशन नहीं है। बगल वाले खरीदे हैं, नहीं खरीदे हैं, पड़ोसी खरीदे हैं, आपके शहर में कौन कौन खरीदे हैं ये पता नहीं है, कोई बताता भी नहीं है। प्लॉट तो जैसे ही खरीदा बिका, पता चल गया पूरे शहर को। पर ये प्लॉट ऐसा है जिसमें किसी को पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखते हैं, फंड का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इस फंड में किसी ने 1 लाख रुपया लगाया। कब लगाया? यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 16 सितंबर 2010 में। तो 12 साल बीत गया। 12 साल के बाद 1 लाख का वैल्यू 8.5 लाख रुपया हुआ है। परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे, वो फार्मूला जो 9th में 10th में पढ़े थे, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। 1 लाख मूलधन लगाया, इतना पैसा हो गया, 12 साल बीत गया, तो रेट आया CAGR कंपाउंडिंग रिटर्न 19.77% का रिटर्न यहाँ पे आया है। वो तो एक बार का बात है कि एक बार 1 लाख लगाया, पर किसी ने 10,000 का SIP किया सिंस इंसेप्शन, मतलब 2010 से ही किया, तो 14,30,000 जमा हुआ है और उनका वैल्यू बना है 62,50,000 रुपया। 22.96 लगभग 23% का रिटर्न पिछले 12 साल में जनरेट करके दिया है। इतना प्लॉट फ्लैट कहाँ रिटर्न मिला है 22% का? थोड़ा चेक कीजिए अपने शहर में, बगल में, अगल में, कहीं भी, तो पता चलेगा कहीं नहीं मिला है। काश वो पैसा जो प्लॉट फ्लैट में रखे थे वो यहाँ रखे होते, तो इस तरह का कैश पैसा, वाइट पैसा आपके पास होता। अब दूसरा एक फंड देखते हैं, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। सबसे पहला फंड मेरा मिड कैप कैटेगरी में। यहाँ पे 1 लाख रुपये किसी ने लगाया। तो कब लगाया? यहाँ पे डेट दिया हुआ है 8 अक्टूबर 1995। बहुत टाइम बीत गया, 1995 से लेके 27 साल हो गया। 1 लाख का वैल्यू 2 करोड़ रुपया हुआ है। मतलब 2 लाख तो नहीं लिखा है, 2 करोड़ रुपया लिखा हुआ है। 27 साल के बाद 1 लाख का वैल्यू ये हुआ है। 21.91% का रिटर्न मिला है। और यहाँ पे जो चार्जेज है, एक्सपेंस रेशियो मुझे मिलता है, फंड मैनेजर, एडवर्टाइज, टीवी, कॉल सेंटर, सब कुछ काट कूट के ही मिला है। अगर वो नहीं काटता तो 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख ऐसा हो सकता था, पर काट कूट के ही मिला है, तो ये 2 करोड़ रुपया मिला है। सब कुछ तो चलेगा ना, म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइज जो भी चलता है वो सब काटने के बाद 21.91% का रिटर्न मिला है। अगर इसी फंड में SIP का बात करते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ का SIP, और कब से यहाँ मानते हैं? सिंस इंसेप्शन, तो 32 लाख रुपया जमा हुआ है और पैसा बना है 12 करोड़ 80 लाख रुपया। समझ में नहीं आएगा, ये फिगर नहीं समझ में आएगा, साधारण आदमी को समझ में नहीं आता है। हमारे काफ़ी सारे रिलेटिव हैं जो बोलते हैं 12 करोड़। एक बार में जब फ़ोन पे बात करते हैं तो लगता है 12 लाख बोल रहे हैं, पर ये 12 करोड़ है भाई, 12 करोड़ है, जमा हुआ है 32 लाख रुपया। 10,000 रुपये पर मंथ। अच्छा, 10,000 रुपये पर मंथ तो बहुत ज़्यादा होता है। 500 रुपये पर मंथ होता है। अच्छा, 100 रुपये पर मंथ है, 100 रुपये पर मंथ भी होता है। गरीब से गरीब लोग, भिखारी से भिखारी लोग, अमीर से अमीर लोग यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 22.22% का ही रिटर्न मिलेगा। कोई अनपढ़ है, गवार है, गरीब है, तो उसको थोड़ा कम मिलेगा, उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। इतना ही मिलेगा। जो रिटर्न है वो सबके लिए यही मिलेगा। अब तीसरे फंड का बात करते हैं। फंड का नाम है निपॉन इंडिया मल्टी कैप। 1 लाख रुपये लगाया, 17% के रेट से CAGR डिलीवर किया और 15,40,000 बना है। डेट है 2005 से शुरू किया था। इसी फंड में 10,000 का SIP किया तो 20 लाख जमा किया है। 89 लाख, लगभग 90 लाख रुपया है, सारा एक्सपेंस काटने के बाद 15.15 का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। अब बात करते हैं, फंड का नाम है चौथा, निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। 1 लाख का वैल्यू 36 लाख रुपया है। डेट 2013 से लेकर अब तक किसी ने इसी फंड में SIP किया तो 23 लाख रुपया जमा हुआ है और वैल्यू है 1 करोड़ 40 लाख। तो जिस तरह से आप जो भी करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट जो भी किया है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ, सेफर, इधर उधर जहाँ भी किया है, अगर छोटा छोटा पैसा यहाँ पे होता तो इतना पैसा होता, मेरा मानना है
इतना पैसा किसी के पास नहीं है। लगभग 5-6% व्यक्ति ही पूरे देश में हैं जिनके पास ये पैसा है। अगर ये पैसा हो गया, एसआईपी करने के बाद ये पैसा हो गया, तो आप भी 5 से 6% लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब प्रीमियम कैटेगरी के लोगों में आ जाएंगे। 5वां फंड का बात करते हैं, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड। 1 लाख का वैल्यू हुआ है 27,50,000। कब लगाया था भैया? 2004 में लगाया था, 5 जून 2005 में लगाया था। 1 लाख रुपया, तो वैल्यू है 27 लाख रुपया, 20% का रिटर्न। अगर इसी फंड में 10,000 का एसआईपी किया तो 21,80,000 जमा हुआ है, 1,40,00,000 हो गया। अगर किसी ने 1,000 रुपये पर मंथ किया होता तो 2,10,000 जमा होता। 10 गुना कम कर दीजिए, 10,000 का 10 गुना कम 1,000, तो 2,18,000 जमा होता। पैसा कितना बनता? तो इसको भी 10 गुना कम कर दीजिए, 1,40,00,000 का 10 गुना कम 14 लाख रुपए बन जाता। जमा कितना किया था? 2,18,000, बन कितना गया? 14 लाख। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बनेगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जो जिसका टैगलाइन है वो पूरा नहीं कर पाता है, म्यूचुअल फंड पूरा कर पाएगा कि जिंदा रहे तो पैसा मजे कर लीजिए, नहीं जिंदा रहेंगे तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, जितना भी ख्वाहिश था वो पूरा करेंगे। तो यहाँ पे सही लाइन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी म्यूचुअल फंड के लिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीदना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो अपने ऑफिस में वेलफेयर मीटिंग में हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।